नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली होते हुए भी संघर्ष करता है और कोई सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है? क्या ये केवल मेहनत का परिणाम है या फिर आपकी कुंडली का दशम भाव आपके जीवन की आजीविका और कर्म क्षेत्र को चुपचाप संचालित कर रहा होता है? शास्त्र कहते हैं, आजीविका केवल रोजगार नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कौन से ग्रह बनाते हैं नौकरी, व्यापार या प्रतिष्ठा का योग, और क्यों सही समय पर लिया गया निर्णय भाग्य की दिशा बदल सकता है? यदि आप अपने जीवन के कार्य, करियर या व्यवसाय को सही दिशा देना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के वीडियो में कि दशम भाव और दशम भाव से आजीविका का क्या संबंध है। आजीविका निर्णय में सर्वाधिक विचारणीय दशम भाव। हर व्यक्ति के सामने ये समस्या है कि वह अपने बेटे बेटियों को किस व्यवसाय में लगाएं जिससे वे अपनी आजीविका कुशलतापूर्वक चला सकें। इससे पहले शिक्षा क्षेत्र निश्चित करना होता है। इसके लिए कुंडली का द्वितीय भाव, पंचम भाव और नवम भाव विशेष विचारणीय होते हैं, लेकिन आजीविका क्षेत्र निर्धारण में कुंडली का दशम भाव यानी कर्म भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यापार, मुद्रा, राजा से आदर या राज्य से आदर, राज्य प्रयोजन, राज्य से संबंधी कार्य, पिता या फिर बड़े कार्यों में सफलता आदि बातों का जो विचार किया जाता है वो कुंडली के दशम भाव से करना होता है। इसके अलावा आजीविका का विचार, पद प्राप्ति का विचार, पदोन्नति का विचार, ये सब भी विचार दशम भाव से किए जाते हैं। अब दशम भाव से संबंध अगर मंगल का हो, लगन या चंद्रमा से देखना होगा कि दशम भाव में मंगल अगर हो या दशमेश मंगल के नवंश में हो तो व्यक्ति व्यवसाय जो होगा उसका वो होगा पुलिस से संबंधित कोई कार्य या फिर सेना से संबंधित कोई कार्य होगा। सेना में भी हो सकता है और सैनिक हो सकता है या लाल रंग की वस्तुओं से संबंधित कोई कार्य करने वाला हो सकता है। भूमि या खनिज आदि से जो कार्य हो सकते हैं उनसे भी इसका संबंध हो सकता है। अग्नि से संबंधित कार्यों में भी मंगल ले जाता है। अग्नि से संबंधित कार्य भी हो सकता है उस व्यक्ति का, या उससे संबंधित कार्य से कोई आजीविका हो सकती है। आजीविका में अग्नि से संबंधित यानी कोई भी गर्म वस्तुओं या गर्म किए गए खाना जैसे होता है, रेस्टोरेंट हो गया या कोई भी ऐसी वस्तु जो कि गरम गरम परोसी जाती है रेस्टोरेंट में, होटल में, उसका संबंध भी, होटल का संबंध भी मंगल से है। इसी तरह से जो ऊर्जा है, एनर्जी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, चाहे बिजली के रूप में है, तो उस एनर्जी का संबंध भी मंगल ग्रह से है। और फिर मंगल जासूसी, नेतागिरी के कुछ पक्ष भी हैं जो मंगल के अधीन आते हैं। और पहलवानी यानी ताकत दिखाना एनर्जी से संबंधित है। जो जो कार्य एनर्जी से संबंधित है सबको आप मंगल से जोड़ करके देख सकते हैं। इसका कारक ग्रह मंगल है। अब सूर्य का संबंध अगर दशम भाव से हो तो सूर्य किन किन वस्तुओं या किन किन कार्यों का कारक है? जब लगन कुंडली यानी लगन या फिर चंद्रमा जहां है, चंद्र कुंडली, उससे दशम भाव में सूर्य की स्थिति हो या फिर दशमेश सूर्य हो या दशमेश सूर्य के नवांश में सूर्य स्थित हो या फिर दशमेश सूर्य के नवांश में स्थित हो, तो वो जातक की आजीविका विचित्र प्रकार की बनाता है, होती है ऐसी विचित्र प्रकार की आजीविका का साधन। जातक राजघराने से लाभ पाने वाला होता है।
आचार्य वराहमिहिर का मानना है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यवसाय दवाइयों से भी हो सकता है, गर्म कपड़ों के कार्य से भी हो सकता है, यानी ऊन से भी हो सकता है, या वुलन से बनी हुई वस्तुओं के से हो सकता है, घास या स्वर्ण आभूषण से भी उसका संबंध हो सकता है। लेकिन स्वार्थ चिंतामणि ग्रंथकार का कहना है कि अगर व्यक्ति का व्यवसाय राज कार्य से संबंधित होता है, जैसे कि दूत कर्म या संचार या परिवहन, जो कि राज्य के लिए, शासन के लिए कार्य किए जाते हैं, जितने भी प्रकार के कार्य शासन से संबंधित हैं, मतलब सरकार से आपको इनकम हो, सरकारी नौकरी से भी हो सकती है, सरकारी ठेकेदारी से भी हो सकती है, अन्य कई कार्य हो सकते हैं जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ देने वाले होंगे। इसमें राजनीति भी है। राजनीति में नेता बनना या फिर किसी नेता से उसका संबंध होना, नेता का पीए बनना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद फिर चंद्रमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि अगर चंद्रमा दशम भाव में हो या चंद्रमा के नवांश में दशम भाव का स्वामी ग्रह हो, तो ये व्यक्ति को औषधि से संबंधित व्यवसाय में लाता है। लेकिन वो औषधियाँ कौन सी हैं? विशेष करके प्राकृतिक चिकित्सा से जो संबंध रखती हैं या आयुर्वेद से संबंध रखती हैं। ऐसी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कार्य भी हो सकता है, उनका बिक्री कार्य भी हो सकता है। कारण कि चंद्रमा वनस्पतियों और औषधियों का कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा चंद्रमा जल से उत्पन्न वस्तुओं का भी कारक प्लैनेट है। जल से उत्पन्न वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं? जो कि खेती में चावल उगाना, चावलों की खेती करना या कपास की खेती करना, जिससे कि कपड़ों का निर्माण होता है, या कपड़ों का व्यापार करना, खेल या फिर कला से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करना या कोई व्यवसाय करना, ये है चंद्रमा के कार्य हैं। और फिर बुध, इसके बाद बुध के लिए बताया गया है बुध और दशम भाव का संबंध कैसे बनेगा। अगर है कुंडली में, तो यदि कर्म भाव में बुध ग्रह की स्थिति हो या फिर कर्मेश यानी दशम भाव का स्वामी बुध के नवांश में स्थित हो, तो जातक का व्यवसायिक क्षेत्र बैंकिंग भी हो सकता है, यानी अकाउंट से संबंधित कार्य हो सकता है उसका, रुपयों का लेन देन, गणित, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करना, जैसे सीए कैलकुलेशन करते हैं और आपके रिटर्न फाइल करते हैं, इस तरह के कार्य भी हो सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें लेखन की आवश्यकता हो, यानी वो पत्रकार भी हो सकता है, समाचार वाचक भी हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र का गणना करने वाला भी हो सकता है, शिल्प कला, राजनीति, और फिर पुस्तक लेखन, संपादन, संपादक भी हो सकता है। इसके अलावा अगर इस प्रकार के योग के साथ साथ व्यापार का भी योग उसकी कुंडली में बन रहा हो, तो उसका व्यवसाय कपड़े आदि से संबंधित होता है। इस प्रकार का बुध व्यक्ति को व्याख्याता भी बनाता है, उपदेशक भी बनाता है, या फिर संचार से संबंधित कोई कार्य उसके पास होता है, जिसमें डाक तार विभाग भी हो सकता है, टेली कम्युनिकेशन भी हो सकता है, आज के युग में इंटरनेट से संबंधित भी हो सकता है, और राजदूत के कार्यों से भी ये बुध जोड़ता है। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह का संबंध अगर दशम भाव से हो, मतलब जन्म कुंडली के दशम भाव में बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह अगर हो, या दशमेश दशम भाव का स्वामी नवांश कुंडली के गुरु की राशि में हो, तो गुरु व्यक्ति को पांडित्य कर्म यानी कोई भी ज्ञान के कार्य से आजीविका प्राप्त होती है उसको, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि धर्म से संबंधित हो, यानी धार्मिक वस्तुओं को बेचना, कथा करना, कथावाचक भी हो सकता है, देव उपासक भी हो सकता है, या फिर पूजा पाठ करना उसका यानी धर्माचार्य भी हो सकता है, मंत्रणा आदि से भी ये बृहस्पति उसको जोड़ता है, यानी रिस्पेक्ट दिलवाता है बृहस्पति गुरु के रूप में। और रिस्पेक्ट हो सकती है धर्म के कार्य से जुड़ने से, बृहस्पति का
कार्य क्षेत्र यही है। या फिर धार्मिक पुस्तकों का कार्य है, धार्मिक पुस्तकों का लेखन। और आज के समय में अगर आप समझें तो कोई भी प्रकार का धर्माचार्य हो सकता है, वो पांडित्य करवाता है, पंडित हो सकता है। गुरु बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति को गुरु भी कहा गया है, व्यक्ति को न्यायाधीश भी बनाता है और वकील, शिक्षक, संपादक, कवि और लेखक भी बना सकता है। ज्योतिष से खास संबंध है बृहस्पति ग्रह का। इसके बाद कमीशन का एजेंट, दूध या मिठाई का व्यापार भी इससे हो सकता है। इसके बाद शुक्र के लिए क्या कहा है आचार्यों ने, जब शुक्र कर्म भाव में बैठा हो, मतलब जन्म कुंडली का दशम भाव में बैठा हो, या कर्म भाव का स्वामी शुक्र के नवांश में स्थित हो, तो उस व्यक्ति की आजीविका किस प्रकार से हो सकती है, इसको समझिए। बड़ा ही ये विस्तारित विषय है। इसमें किसी भी प्रकार की कला से उसका संबंध हो सकता है। अब कलाएं तो अगर आप देखें तो दुनिया में लाखों हजारों हैं, कलाओं की गिनती नहीं है। जैसे कुछ भी प्राकृतिक कलाकृति बनाना या फिर डिज़ाइन, किसी भी वस्तु का डिज़ाइन करना, तो वो कला में ही आ जाता है। कलाकारी इसमें भी है कि वो नाचना, गाना या अभिनय करने वाला अभिनेता हो, या ऐसी कविताएं लिखता हो जो कि, या फिर ऐसे गीत लिखता हो जो कि माध्यम बनते हों फिल्म क्षेत्र का, या किसी भी प्रकार का किसी भी माध्यम से वो गाना गाने वाला, एक्टिंग करने वाला या कुछ भी अभिनय करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अभिनय का संबंध भी इस शुक्र ग्रह से है। ऐसी कविताएं लिखना जिसमें श्रृंगार रस की व्याख्या हो, सौंदर्य की व्याख्या हो। सौंदर्य और सुंदरता का कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह है, तो सौंदर्य और सुंदरता से संबंध ब्यूटी पार्लर का भी है, डिजाइनिंग का भी है, और कपड़ों वस्त्रों के डिजाइन करने वालों का भी है, साड़ियों का भी है, सौंदर्य प्रसाधनों का भी है। इसमें मेकअप मैन भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि शुक्र ग्रह का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। पशुओं का व्यापार या पशुपालन करना, सौंदर्य प्रसाधन, रतन से संबंधित कार्य है, या स्वर्ण के आभूषण या आर्टिफिशियल आभूषण, डायमंड के आभूषण, हीरा भी जो कि शुक्र का मुख्य रतन है, उससे संबंधित कोई कार्य है। गुड़, चावल, फल, कृषि, दूध, दही, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, मिठाइयाँ भी हो सकती हैं। वकालत, अध्यापन, ऐसा टीचिंग, जैसे मान लीजिए कोई नृत्य सिखाता है, कोई गायन सिखाता है, कोई एक्टिंग सिखाता है, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो भी बृहस्पति, वो भी शुक्र ग्रह के कार्य क्षेत्र हैं। इन व्यवसायों से ही धन कमाने में वो सफल हो सकता है अगर शुक्र का संबंध दशम भाव से किसी न किसी प्रकार से बन रहा है। अब शनि का क्षेत्र उससे भी ज्यादा विस्तारपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में शनि कई कार्यों का कारक ग्रह है। दशम भाव का संबंध अगर शनि ग्रह से हो, यानी दशम भाव शनि या फिर दशमेश शनि के नवंश में हो, तो वो व्यक्ति का धन कमाने का साधन कई प्रकार से शनि से संबंध जुड़ता है। शनि की स्थिति कुंडली में बल युक्त अगर है तो आजीविका उच्च स्तर की होती है, और शनि कुंडली में अगर निर्बल है तो फिर आजीविका सामान्य स्तर की होती है। अगर व्यवसायों की बात करें तो कौन कौन से व्यवसाय शनि के कार्य क्षेत्र हो सकते हैं? किसी भी प्रकार की कारीगरी या हस्तकला से भी इसका संबंध है, और हालांकि हस्तकला से शुक्र ग्रह भी इसमें प्लस हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से शनि ग्रह। और दास कर्म यानी नौकरी करना, चाहे वो नौकरी सरकारी हो या नौकरी प्राइवेट हो, दौड़ना, लोहे के यंत्र का कार्य हो, बेचना या बनाना, यंत्र निर्माण करना या भट्टियों का काम, ताप, बिजली, प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक से संबंधित कोई भी कार्य है, क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ का भी कार्य शनि ग्रह से संबंधित है। रेक्सिन वगैरह का, जूट, ऊन आदि से जो काम बनाए जाते हैं, कालीन बनाए जाते हैं,
जो कि भूमि पर बिछाए जाते हैं। कालीन का निर्माण वस्त्र बुनने का कार्य है, यानी बुनकर जो होते हैं वस्त्रों को बुनने वाले, तो इनका कार्य या इनसे संबंधित मशीनें ये भी शनि ग्रह से जुड़ी हुई हैं। ड्राइविंग करना, चिकित्सा या फिर पैरों के रोगों का विशेषज्ञ है डॉक्टर, अस्थि रोग का विशेषज्ञ है, हृदय रोग का विशेषज्ञ है, वायु रोग का विशेषज्ञ है, फेफड़ों से संबंधित रोगों का विशेषज्ञ है, या फिर सभी संक्रामक रोगों का विशेषज्ञ डॉक्टर भी हो सकता है। शल्य क्रिया करने वाला डॉक्टर, पुस्तकालय विज्ञान से संबंध होना, उसका जिल्द साजी करना, कागज का कार्य करना, व्यापार करना, भवन निर्माण करना या भवन निर्माण करने की सामग्री बेचना, बिल्डिंग मटेरियल, इसका निर्माण, लोहे से संबंधित जितने भी कार्य आप सोच सकते हैं सभी कार्य, प्लास्टिक से संबंधित जितने भी कार्य आप सोच सकते हैं उन सब कार्यों का, और ऑयल यानी तेल, अब तेल भी कई प्रकार का है, पेट्रोलियम भी है, तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं उनका कारक भी शनि ग्रह है। तो उनके कार्य भी शनि ग्रह के इस प्रकार से दशम भाव से संबंध होने पर होते हैं। और बिजनेस उसका ट्रांसपोर्ट से संबंधित भी हो सकता है, मैकेनिक जो मोटर मैकेनिक भी हो सकता है, पोस्टमैन, कुली, सेवक, जेल के अधिकारी, शस्त्र निर्माता, सीसा, रांगा, एल्युमिनियम आदि कई प्रकार की धातुएं हैं जो कि शनि के अंतर्गत आती हैं। इन धातुओं का निर्माण या धातुओं से कोई वस्तु बनाना, भैंस, बकरी, पशुपालन, मद्य निर्माण यानी शराब निर्माण करना, या शिकार करना, वन्य जंतु या फिर इससे संबंधित रक्षा, लकड़ी के जितने भी कार्य हैं, फर्नीचर बनाना हो या लकड़ी वन विभाग हो, सभी प्रकार के कार्य शनि से जुड़े हुए हैं। और नगर निगम से जितने भी कार्य जुड़े हुए हैं वो सब कार्य भी शनि ग्रह से जुड़े हुए हैं। राहु केतु के बारे में क्या कहा गया? विद्वानों ने कहा है राहु केतु के बारे में दरअसल विद्वान एक मत नहीं है, फिर भी जितना निकल कर के आता है आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा। राहु मकर का स्वामी कहा गया है कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं नहीं मानते राहु किसी भी राशि का स्वामी। ये वृश्चिक राशि में नीच स्थान का भी कहीं कहीं माना गया है। तो इसमें कहा क्या गया है कि केतु और राहु के बारे में, राहु का संबंध अगर दशम भाव से हो, अगर राहु दशम भाव में हो या दशमेश नवांश कुंडली में राहु के साथ हो, तो व्यक्ति का व्यवसाय जो होगा वो तकनीकी कार्य से संबंध रखने वाला होगा। वो टाइपिस्ट हो सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, स्टेनोग्राफर, कूली हो सकता है, मजदूर हो सकता है, शिल्पी हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, जासूस हो सकता है, ड्राफ्टमैन, वायुयान या डाक तार विभाग में, उपन्यासकार, पुरातत्व विभाग, मैकेनिक हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, बिजली, टेलीफोन या खेल से संबंध हो सकता है उसका, जेवर बनाना, जेवर बेचना, जिल्द साज, रणनीति बनाने वाला, राजनीति से संबंधित यदि कोई है तो फिर वो राहु से उसका संबंध है। राहु जुए का कारक भी है, राहु सट्टा, जुआ, लॉटरी और जितने भी प्रकार के मद्य यानी नशा करने वाली वस्तुएं का व्यापार अगर कोई करता है तो उसका कारक भी राहु है, चाहे उसमें बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, ऐसे कार्य भी राहु के अंतर्गत आते हैं। अब केतु दशम भाव से अगर संबंध बना रहा हो, केतु दशम भाव में हो या दशम भाव का स्वामी नवांश में केतु के साथ हो, तो उस व्यक्ति की आजीविका जो है वो बड़ी विचित्र प्रकार की होती है। गणित, धर्मशास्त्र, योगा यानी एक प्रकार की योगा एक्सरसाइज, मनोविज्ञान से संबंध उसका हो, चिकित्सा से संबंध इस प्रकार से हो सकता है उसका, क्षय रोग का विशेषज्ञ हो या पशुओं के जहर की चिकित्सा करता हो, पशुओं का चिकित्सक हो, शिकार करने वाला, पाषाण कला यानी
पत्थर से संबंधित कोई कलाकार हो, सींग वाले पशुओं का व्यापार, दलाली, संपत्ति का आदान प्रदान, या रबड़ या प्लास्टिक या इनसे संबंधित व्यवसाय करने वाला, जासूसी से संबंध हो उसका, या किसी इंटेलिजेंस कंपनी में वो नौकरी या कार्य कर सकता है, तो उसका संबंध भी केतु से होता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर छोटे रूप में हम निष्कर्ष पर आते हैं तो निष्कर्ष ये कि दशम भाव के अलावा लगन को भी देखना चाहिए, लग्नेश को भी देखना चाहिए, चंद्र लगन को और चंद्र लग्नेश को, फिर सूर्य लगन और सूर्य लग्नेश पर भी सभी ग्रहों का प्रभाव निकाल करके इस तरह से उसका समायोजन करना चाहिए, उसका निचोड़ निकालना चाहिए कि किसका बल ज़्यादा है। अगर लगन कुंडली से ये सब योग बनते हैं और लगन कुंडली बलवान है तो फिर चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली को छोड़ देते हैं। अगर इन तीनों में से यानी लगन कुंडली में से, चंद्र कुंडली में से, सूर्य कुंडली में से कोई लगन के अलावा जैसे चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली बलवान हो तो उस कुंडली से जो दशम भाव से संबंध ग्रहों का बन रहा है उसी का ही प्रभाव उसके जीवन में दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमें कुंडली के दशम भाव से संबंध जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि लगन बलवान है इस जातक का या फिर चंद्र लगन बलवान है, चंद्रमा बलवान होने के कारण से, या फिर सूर्य जिस लगन में है वो सूर्य लगन बलवान है। तो इन तीनों के बल को पहले देखना होगा, फिर कुंडली का हर प्रकार से विचार करके प्रभाव किस ग्रह का अधिक है वो हमें निष्कर्ष निकालना होगा। व्यक्ति की आजीविका उसी ग्रह से संबंधित होगी और ये गणना भी अनुभव में बिल्कुल सही मिलती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो के कुछ अंश भी आपके काम आए हों तो इस वीडियो को बनाने का कार्य हम सार्थक रूप से हुआ ये समझेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप भी अपने बच्चे की कुंडली में ये जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में ये सफल हो सकता है तो उसकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं, उसकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किसी अनुभवी विद्वान से कराएं और विश्लेषण करने के बाद पता लगाएं, समय रहते ही उसकी कुंडली के ग्रहों के बल के अनुसार उसको उस कार्य क्षेत्र का चुनाव कराने में मदद करें। नमस्कार।